तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ने वाले, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है ना। आपको कहाँ पर स्वागत है, एस की एम स्टडी पर आपका स्वागत है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग क्या कर दें, चैनल को शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जो चैप्टर्स हमने आपको पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर, द इंटरव्यू, साक्षात्कार, वहाँ उसका कोई जो 60 टाइप क्वेश्चन आंसर्स है ना, उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 60 टाइप क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, तभी आपको यहाँ पर समझ में, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 100 टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है। उससे पहले देखिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो आप आंसर होगा आपको बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच, यानी 30 शब्दों से अधिक नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या है कि आंसर देखिए क्या है, एन इंटरव्यू इज एन अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज एन इंटरव्यू, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से इस तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो साक्षात्कार क्या होता है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी किसी भी चीज़ का साक्षात्कार देते होंगे। मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं, आज आज क्लास लेकर गए, कल आपसे सर जी वही चीज़ पूछते हैं, तो आपका साक्षात्कार ही होता है, ठीक है ना। तो वो साक्षात्कार ही होता है। तो चलिए इसके आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एन इंटरव्यू इज एन अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर समटाइम्स मोर पार्टिसिपेंट्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, जो साक्षात्कार होता है दो या कभी कभी दो से अधिक प्रतिभागियों के बीच सूचना, जानकारी संप्रेषित करने की पेशेवर बातचीत है। क्या है, पेशेवर बातचीत है। इस प्रक्रिया में साक्षात्कारता साक्षात्कारताओं से विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। जो साक्षात्कारता होते हैं वो साक्षात्कारताओं से क्या करते हैं, विभिन्न प्रश्न पूछते हैं और पब्लिक के लिए उत्तर प्राप्त करता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि इन दिस प्रोसेस द इंटरव्यूअर आस्क वेरियस क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूईज एंड गेट्स आंसर द पब्लिक फॉर द पब्लिक। मतलब क्या करता है यहाँ पर कि समाज के लिए उत्तर प्राप्त करता है, यानी कि विभिन्न प्रश्न पूछते हैं और समाज के लिए विभिन्न, यानी कि क्या करते हैं, के लिए उत्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्या है, हु विल हियर रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स इन देयर लीव्स। कहने का मतलब, जीवन में कुछ बिंदुओं, मौके पर किसने साक्षात्कार को पढ़ा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, जीवन के में कुछ बिंदुओं पर किसने साक्षात्कार को पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर चलिए आपको बताते हैं। ध्यान देखिए, क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना। Almost everybody who is literate will have read an interview at some points at their lives। करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आजकल लगभग हर साक्षर आदमी ने जीवन में कभी न कभी साक्षात्कार पढ़ा होगा, ठीक। टुडे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर आइदर प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और telecasted in the television, and these means are approachable to every educated person। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या कह रहा है कि आज ज़्यादातर साक्षात्कार या तो अखबारों अथवा पत्रिकाओं में छपते हैं अथवा टेलीविज़न में प्रसारित होते हैं और ये माध्यम प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की पहुँच में होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के क्या होते हैं, पहुँच में होते हैं।
ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट क्लेम माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपल रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। कहने का मतलब कुछ लोगों द्वारा साक्षात्कार को लेकर क्या आदेश दाखिल किए जा सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों द्वारा साक्षात्कार को लेकर क्या आरोप, यहाँ पर आदेश नहीं आरोप होगा, ठीक है ना, क्या आरोप दाखिल किए जा सकते, ठीक है ना। तो सम पीपल माइट हैव मेड क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट claims for interview as being in its highest form assures of truth and in its practice and art। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कुछ लोग बहुत ही प्रतियोगितापूर्ण दावा करते हैं कि किसी न किसी तरह साक्षात्कार सत्य का स्रोत है और व्यवहारों में एक कला, ठीक है ना, क्या है, व्यवहारों में एक कला है, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। व्हाट इज द बिलीफ इन द प्रिमिटिव कल्चर एज पर द टेक्स्ट। अध्याय के आधार पर प्राचीन संस्कृति में क्या विश्वास किया जाता है। अध्याय के आधार पर जो प्राचीन संस्कृति है हमारी, जो प्राचीन संस्कृति है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति में क्या विश्वास किया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बारे में आपको समझा देगा। In the primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that personal soul। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पुरानी संस्कृतियों में यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की फोटो खींच लेता है तो वह उस व्यक्ति की आत्मा को निकाल लेता है, ठीक है ना। ये है हाउ डू सेलिब्रिटीज टेक अ इंटरव्यू। प्रसिद्ध प्रसिद्ध यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध शख्सियतें साक्षात्कार को कैसे लेती हैं। जो शख्सियत होगा यहाँ पर, ठीक है ना, शख्सियतें, यहाँ पे इसको काटिए, क्या लिखेंगे, शख्सियतें, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शख्सियतें, ठीक है ना। जो प्रसिद्ध शख्सियतें हैं वह प्राप्त साक्षात्कार को कैसे लेती हैं। तो यहाँ पे चलिए हम आपको समझाते हैं। सम सेलिब्रिटीज एडमिट इंटरव्यूज, क्या करा है, सम सेलिब्रिटीज एडमिट इंटरव्यूज एंड गिव इट ऑनेस्टली बट मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज टेक इंटरव्यू इन डिफरेंट नेगेटिव ways as giving an interview is losing a part of themselves as a horror, as a crime or as an assault on them। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कुछ शख्सियतें साक्षात्कार को मानते हैं और ईमानदारी से देते हैं, परंतु ज़्यादातर शख्सियतें साक्षात्कार को भिन्न भिन्न नकारात्मक रूपों में लेते हैं, जैसे कि साक्षात्कार को देना अपने कुछ भाग को खो देना है, भय मानते हैं, अपराध मानते हैं अथवा उन पर एक आक्रमण मानते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक एंड वाई। लुइस कैरोल ने अपने आप को जनता से कैसे अलग किया और क्यों, ठीक है ना। लुइस कैरोल ने अपने आप को कैसे अलग किया जनता से। तो लुइस कैरोल separated himself from the public by never consenting for the consenting for an interview। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं कि लुइस कैरोल को स्वयं को पब्लिक से दूर साक्षात्कार के लिए कभी भी स्वीकृति ना देकर किया, क्या किया, कभी भी स्वीकृति देकर ना किया, ठीक है ना। और देखिए क्या कर रहा है, ही नेवर मेट विद हिज फैंस एंड फॉलोअर्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करें कि वह कभी भी अपने प्रशंसकों और अनुयायियों से नहीं मिले। ही डिड सो बिकॉज ही हैड अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यू ऑलवेज इन हिज हार्ट। कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें हृदय में साक्षात्कारता को लेकर सदैव भय बना रहा। Thus he remained far from the interviews। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार वह साक्षात्कारताओं से दूर ही बने रहे, ठीक है ना।
इस प्रकार वह साक्षात्कारताओं से क्या रहे, दूर बने रहे। ठीक है ना। 7वें नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु वाज कैरोलिन, व्हाट डिड ही राइट इन हर डायरी। ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, कैरोलिन, ध्यान दीजिएगा, कैरोलिन कौन थी, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैरोलिन वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, अ प्रोलिफिक राइटर। ध्यान दीजिएगा, जो कैरोलिन रुडयार्ड हैं किपलिंग एक प्रतिष्ठित लेखक की पत्नी थी। ठीक। और क्या कर रहे हैं कि इन हर डायरी कैरोलिन रोड 14 अक्टूबर 1882 दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बस्टन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैरोलिन ने यहाँ पे देखिए अपनी डायरी में कैरोलिन ने 14 अक्टूबर 1892, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1892 होगा। ठीक है ना, 1889 टू नहीं, यहाँ पर 9 कर लीजिए। ठीक है ना, 1892 होगा। ठीक है ना, 1892 में ध्यान दीजिएगा 1892 को लिखा कि उनका दिन बोस्टन से आए 2 संवाददाताओं के द्वारा खराब कर दिया गया था। एक सी कंसाइड इंटरव्यू एज अ क्राइम प्राउडली एंड वाइल, करने का मतलब वह साक्षात्कार को एक अपराध, कायरतापूर्ण एवं नीचतापूर्ण मानती थी। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, व्हाट वाज द आयरनी इन साउल बिलोस ओपिनियन अबाउट एन इंटरव्यू। कहने का मतलब कि साल बैलो के साक्षात्कार के विचार में क्या विरोधाभास था। ठीक है ना, तो क्या विरोधाभास था, चलिए उसके बारे में बात करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देयर वाज द आयरोनी इन साउल बैलोस ओपिनियन अबाउट एन इंटरव्यू। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साल बैलो के साक्षात्कार के विचार में विरोधाभास था। क्या था, विरोधाभास था। ठीक है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है कि सॉल बैलो प्ले राइट एंड अ नोवेलिस्ट हु हैज consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। ठीक है ना, करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने देखिए यहाँ पर सॉल वेलो एक नाटककार और एक उपन्यासकार, जिन्होंने अनेक अवसरों पर साक्षात्कार देना स्वीकार किया था, फिर भी एक बार साक्षात्कारताओं को अपनी श्वास नली पर अंगूठे के निशान जैसा, ठीक है ना, बताया। ठीक है ना, अंगूठे के निशान जैसा बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए 9वां नंबर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर। एक साक्षात्कारता की स्थिति होती है, एक साक्षात्कारता की स्थिति होती है। ठीक है ना, की स्थिति होती है। तो द पोजीशन ऑफ इंटरव्यूअर सीम्स टू बी अ माइंड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर साक्षात्कारता की स्थिति मझधार में दिखाई देती है। ठीक, बट टुडे डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या है कि परंतु आज साक्षात्कार के दोषों के बावजूद यह संवाद का सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है। ठीक, these days more than at any other time were most of vivid impressions of our uh, contemporaries are through interviews। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अन्य किसी समय से ज़्यादा इन दिनों हमारे समकालीन लोगों के बारे में हमारे स्पष्ट विचार साक्षात्कार से ही बनते हैं। आगे, thus the position of an interviewer has recovered and improved today। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इस प्रकार साक्षात्कारता की स्थिति बहाल हुई व सुधरी है। ठीक है ना। 10वें नंबर की बात करेंगे कि हु वाज अम्ब्रेटो इको। अम्ब्रेटो इको कौन था, अम्ब्रेटो इको वाज द इटालियन नोवेलिस्ट। यह एक क्या था, इटली के उपन्यासकार थे। ही वाज फेम्ड एज अ फिलोसफर, मेडिवलिस्ट एंड सेम्योटिशियन ऑल्सो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर वह एक दार्शनिक, मध्ययुगीनवादी व लक्षणशास्त्री की हैसियत से भी प्रसिद्ध थे। ठीक, he was born on 15 January 1932 and died on 19 February 2016। उनका जन्म 5 जनवरी 1932 ईस्वी को हुआ। उनकी मृत्यु 19 फरवरी 2016 में हुआ। He used to write literary fiction, academic text, essays, children's books and newspapers articles also। ठीक है ना? कहने का मतलब कि वे देखिए क्या हुआ, वे वह साहित्यिक उपन्यास, शैक्षणिक अध्याय, निबंध, बच्चों की किताबें तथा अपकारों के लिए लेख लिखा करते थे। ठीक है ना? क्या नंबर की बात करेंगे? विच वर द फील्ड्स ऑफ वर्क्स ऑफ अम्ब्रेटो इको। अम्ब्रेटो इको कार्य के क्षेत्र कौन कौन से हैं? अम्ब्रेटो इको फील्ड्स ऑफ वर्क्स वर वेरी वाइड। ध्यान दीजिएगा, अल्बर्टो इको के कार्य क्षेत्र बहुत बृहद थे। He was a writer and famous novelist. He was a professor at the University of Bologna in Italy। कहने का मतलब कि वह एक लेखक थे और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार। वह इटली के बोलोगना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक, बिफोर राइटिंग fictions he had been famous as a scholar for the ideas of semiotics, like literary interpretations and medieval एस्थेटिक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्थेटिक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखने से पहले वहाँ लक्षणाशास्त्र, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचारों के लिए एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। Afterwards, he used to write literary fictions, academic text, essays, children's books, newspaper articles, and they renewed as a novelist after the publications of the name of Rose। ठीक है ना? कि वह बाद में वह साहित्यिक उपन्यास, शैक्षणिक अध्याय, निबंध, बच्चों की पुस्तकें, अखबारों के लिए लेख लिखा करते थे और फिर द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद उपन्यासकार तिरह जाने गए। ठीक है ना? चलिए 12 नंबर की बात करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। व्हाट वाज द सीक्रेट टोल्ड बाय अम्ब्रेटो इको, व्हाट वाज इट कॉल्ड। अम्ब्रेटो इको के द्वारा बताया गया रहस्य क्या था? ठीक है ना? तो एट द इंटरव्यू अम्ब्रेटो इको told a secret to the interviewer Mukund Padmanabhan। He told that if we eliminate the empty spaces from the universe, eliminate the empty spaces in all the atoms in the universe will become big as fast। Similarly, view a lot of empty spaces in our lives। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि साक्षात्कार के दौरान अम्ब्रेटो इको ने साक्षात्कारकर्ता मुकुंद पद्मनाभन को एक रहस्य बताया। उसने बताया यदि हम ब्रह्मांड की खाली जगह को समाप्त कर दें तो सारे परमाणुओं में से खाली जगह को खत्म कर दें तो ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी जितना हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। इको अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू इको, इको के अनुसार, यहाँ पर इको हो जाएगा, इको के अनुसार इट इट वाज कॉल्ड इंटरस्टाइस। क्या हो जाएगा? इंटरस्टाइस। कहने का मतलब कि वह इंटरस्टाइस कहलाता था, मतलब खाली स्थान कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। हु वाज मुकुंद पद्मनाभन, व्हाट डिड ही आस्क अम्ब्रेटो अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। कहने का मतलब कि मुकुंद पद्मनाभन कौन था, उसने अम्ब्रेटो के उसके नियमित शैक्षिक अंदाज के प्रस्थान के बारे में क्या पूछा। मुकुंद पद्मनाभन वाज एन एडिटर फ्रॉम द हिंदू एंड द इंटरव्यूअर ऑफ अम्ब्रेटो इको मुकुंद आस्क्ड अम्ब्रेटो Eco about his departure from a regular academic style, if he had consequently adopted an informal approach, or if he was sometimes that just had come naturally to him। कहने का मतलब कि मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू के एक संपादक थे और अम्ब्रेटो इको का साक्षात्कारता, मतलब ये अम्ब्रेटो इको के साक्षात्कार ले रहे थे। मुकुंद ने अम्ब्रेटो इको से नियमित शैक्षणिक लेखन के उसके विस्थापन के बारे में पूछा। क्या उसने जानबूझकर अनौपचारिक मार्ग चुना था अथवा यह एक ऐसी चीज थी जो स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त हो गई। ठीक है ना? चलिए
हु वाज रेनॉल्ड ब्रदर्स, व्हाई वाज द फ्रस्ट्रेटेड, मतलब कि रेनॉल्ड ब्रदर्स कौन थे, वह निराश क्यों थे। रेनॉल्ड ब्रदर्स वाज अ फ्रेंच लिटरेरी टूरिस्ट, एसिस्ट, फिलोसफर, क्रिटिक्स एंड सिम्योटिशियन। क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो रॉटनी बर्थिन फ्रेंच विचारक, निबंधकार, दार्शनिक, आलोचक और लक्षण शास्त्री थे। ठीक है ना। ही वॉज बर्न 12 नवंबर 1915 एंड डाइड ऑन 26 मार्च 1980। यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, वे पैदा हुए, यानी कि वे 12 नवंबर 1915 को पैदा हुए तथा 26 मार्च 1980 को मृत हुए थे। ठीक है ना। और ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही वॉज एन एसीस्ट एंड नॉट अ नोवेलिस्ट। कहने का मतलब कि वह वह एक निबंधकार थे, उपन्यासकार नहीं थे। ठीक है ना। इसलिए वह क्या थे, निराश थे। वह रोलैंड के ध्यान दीजिएगा क्या थे कि ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। कहने का मतलब कि वह रोलैंड एक दिन रचनात्मक लेखक करना चाहते थे, परंतु परंतु यहाँ पर क्या करा, ऐसा न कर पाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। 5वें नंबर की बात करेंगे, हाउ डिड अम्ब्रेटो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड व्हाई। अम्ब्रेटो इको स्वयं को कैसे पहचानते हैं और क्यों। तो अम्ब्रेटो इको ध्यान दीजिएगा, अम्ब्रेटो इको आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अ, यहाँ पर अम्ब्रेटो इको स्वयं को शिक्षा के संबंधित समझते थे। ही कंसर्ड हिमसेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह स्वयं को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानते थे। ठीक है ना। ही पार्टिसिपेटेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस बट नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, वह शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेते थे परंतु पेन क्लब्स व लेखकों की सभाओं में नहीं। ठीक है ना। इट वॉज सो बिकॉज थ्रू नोवेल्स द कुड रीच द लार्जर ऑडियंस विच द कुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेमियोटिक्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि उपन्यास, यहाँ पे देखिए, वह शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेते थे परंतु पेन क्लब ने लेखकों की सभाओं में नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उपन्यासों के माध्यम से वह बड़ी संख्या में पाठकों तक पहुंच सकते थे, जिसको वह लक्षण शास्त्र से उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक। तो ये पूरा शॉर्ट टाइप आंसर थे मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।